अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक सफ़र पर निकल रहे हैं बीफ कढ़ाई के उन राज़ों को जानने के लिए जो इसे एक आम डिश से रेस्टोरेंट का शाहकार बना देते हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक तरकीब नहीं है, ये एक फ़न है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि आखिर रेस्टोरेंट की कढ़ाई में ऐसी क्या खास बात होती है। तो जनाब, उसका असल राज मसालों में कम और गोश्त गलाने से लेकर भुनाई तक हर कदम में छुपी हुई टेक्निक में ज्यादा है। अच्छा, सबसे पहली और अहम बात यह समझने की है कि कढ़ाई कोई एक डिश नहीं है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसका अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। आज हम एक खास प्रोफेशनल अंदाज पर बात करने वाले हैं, जिसे समझना ही बेहतरीन कढ़ाई की तरफ पहला कदम है। मोटे तौर पर दो अंदाज बहुत मशहूर हैं। एक तरफ है पंजाबी अंदाज, यानी गाढ़ी भरपूर ग्रेवी वाली कढ़ाई जो खास तौर पर नान के साथ खाने के लिए बनती है, और दूसरी तरफ है केपीके या पेशावरी अंदाज जो अक्सर दुम्बे के गोश्त से बनती है और बिल्कुल खुश्क भुनी हुई होती है। आज हम पंजाबी स्टाइल की इस शानदार ग्रेवी के राजों से पर्दा उठाएंगे। एक प्रोफेशनल कढ़ाई बनाने के पूरे अमल को हम दो आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है गोश्त को परफेक्ट नरम करना, यानी टेंडरनेस, और दूसरा हिस्सा है जायका बनाना, यानी फ्लेवर। आइए इस तरीके को ठीक से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी मरहले से, गोश्त को सही तरीके से गलाना। क्योंकि अगर गोश्त ही ठीक से ना गला हो तो आगे की सारी मेहनत बेकार है। अब यहां हम इस्तेमाल करेंगे प्रेशर कुकर का। क्यों? क्योंकि बीफ को गलने में वक्त लगता है और प्रेशर कुकर इस बात को यकीनी बनाता है कि गोश्त अंदर तक एक जैसा गले और बिल्कुल मुलायम रहे। देखें, बीफ का अपना एक मजबूत जायका होता है। प्याज इसमें हल्की सी मिठास लाकर इसे बैलेंस करती हैं, जबकि अदरक और लहसुन गोश्त की मखसूस महक को ख़त्म करते हैं। बस यही तीन चीज़ें वो बुनियाद हैं जिस पर पूरी कढ़ाई का जायका खड़ा होगा। और ये है एक प्रोफेशनल सीक्रेट, गोश्त को कभी भी पूरा यानी 100% नहीं गलाना है। इसे सिर्फ 90% तक गलाएं। बाकी के 10% की कसर कढ़ाई में तेज़ आंच पर भुनाई के दौरान पूरी होगी। इससे बोटी टूटेगी भी नहीं और नरम भी रहेगी। चलें जी, फेज 1 मुकम्मल हुआ। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प फेज पर, फ्लेवर बिल्डिंग यानी जायका बनाना। और इसके लिए सबसे जरूरी है लोहे की कढ़ाई, क्योंकि तेज आंच पर भुनाई का जो असल मजा है वो इसी में आता है। सबसे पहले गले हुए गोश्त को इसकी अपनी यखनी समेत कढ़ाई में डाल दें। फ्लेवर बिल्कुल जाया नहीं करना। तेज आंच पर एक उबाल आने दें और फिर टमाटर डालकर सिर्फ 3 से 4 मिनट का दम दे दें। इससे टमाटर एकदम नरम पड़ जाएंगे। इस छोटे से स्टेप का फायदा यह है कि टमाटर के छिलके हैरतअंगेज तौर पर आसानी से उतर जाते हैं, और जब छिलके निकल जाएं तो टमाटर का गूदा ग्रेवी में ऐसे घुल जाता है कि बिल्कुल हमवार, एकदम रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी बनती है। ओके, अब हम आ गए हैं इस सारे प्रोसेस के दिल पर, यानी भुनाई। यही वो फन है जो एक आम घरेलू कढ़ाई और एक प्रोफेशनल कढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क पैदा करता है। तो भुनाई है क्या? सादा लफ्जों में, मसाले को इतना पकाना, इतना भूनना कि उसका सारा पानी खुश्क हो जाए, तमाम जायके एकदम गाढ़े हो जाएं और तेल मसाले से अलग होकर सतह पर आ जाए। और यही वो निशानी है, वो गोल्डन रूल है जिसका हर शेफ इंतजार करता है। जैसे ही तेल अलग नजर आए, समझ जाएं कि मसाला अगले मरहले के लिए बिल्कुल तैयार है। एक और प्रो टिप नोट करें, जैसे ही कढ़ाई में तेल डालना है, उसके फौरन बाद लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देना है, पहले या बाद में नहीं। इससे मिर्च का कच्चापन भी खत्म होता है और ग्रेवी का रंग लाजवाब आता है। और एक हैरानकुन बात यह है कि इस स्टेज पर जो तेज आंच पर भुनाई होती है ना, वो असल में गोश्त को सख्त नहीं करती, बल्कि उसे मजीद नर्म और मुलायम बना देती है। यह है तेज आंच का जादू। अच्छा, अब बारी है दही की। जब दही डालेंगे तो ग्रेवी फिर से पतली हो जाएगी, लेकिन परेशान नहीं होना। बस तेज आंच पर पकाते रहना है जब तक कि ग्रेवी की शक्ल दानेदार ना हो जाए। वही ग्रेनी टेक्सचर जो रेस्टोरेंट की कढ़ाई की पहचान है। और फिर इसी मौके पर इसमें जाएगा जीरा और धनिया पाउडर। तो जब दही का पानी भी खुश्क हो जाए और तेल एक बार फिर सतह पर नजर आने लगे, इसका मतलब है कि कढ़ाई अपने शानदार इख्तिताम के बिल्कुल करीब है। अब वक्त है फिनिशिंग टचेस का। और आखिरी मसाला है मोटी कुटी हुई काली मिर्च। याद रहे, पाउडर नहीं, मोटी कुटी हुई। इससे ग्रेवी का रंग काला नहीं होता और जायके में एक जबरदस्त किक आता है। बिल्कुल आखिर में चूहा बंद कर दें और अब इसमें ताज़ा कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करें। बस इनको डालकर 2 मिनट के लिए ढक दें, जिसे दम देना कहते हैं। इससे इन सब की ताज़ा खुशबू पूरी कढ़ाई में रच बस जाएगी। अब एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हम इसमें नहीं डालेंगे, और वो है गरम मसाला। जी हाँ, प्रोफेशनल शेफ ऐसा नहीं करते,
क्योंकि गरम मसाले के बगैर कढ़ाई का अपना खालिस और असली जायका ज़्यादा निखर कर सामने आता है। तो आइए इन अहम राजों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल, गोश्त को 90% गलाना, तेल के फौरन बाद लाल मिर्च डालना, दही से दानेदार ग्रेवी बनाना और आखिर में गरम मसाले के बजाय सिर्फ ताज़ा गार्निश। और इन तमाम टेक्निकों को अपनाने के बाद नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा एक ऐसी शानदार कढ़ाई जिसका गोश्त मक्खन की तरह नरम और ग्रेवी इतनी भरपूर और खुशबूदार होगी कि बस मज़ा आ जाएगा। तो ये थे बीफ कढ़ाई के कुछ प्रोफेशनल राज। उम्मीद है कि इस सफ़र में हमारे साथ मज़ा आया होगा। अब सोचने की बात यह है कि अगली बार किस मज़ेदार डिश के राजों से पर्दा उठाया जाए।